नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और दिल दहला देने वाली इस डरावनी कहानी में। मेरा नाम है जीतू कुमार और आप सुन रहे हैं सत्य घटना पर आधारित दिल दहला देने वाली एक डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक को हिला देगी। दरअसल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तविकता में भी ऐसी भयानक घटनाएं लोगों के साथ घटित होती है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस डरावनी कहानी को। तो आज की हमारी ये कहानी आकाश नाम के व्यक्ति के साथ घटी एक सत्य घटना है। दरअसल आकाश पेशे से एक सरकारी टीचर है और ये घटना उनके साथ तब घटित हुई थी जब दूसरे लॉकडाउन के बाद उनकी पोस्टिंग राजस्थान के एक ऐसे गांव में कर दी गई थी जहां पर वो बताते हैं कि दिन में केवल सिर्फ एक ही बस जाया करती थी। लेकिन उनके साथ वहां पर ऐसी क्या घटना घटित हुई, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश बताते हैं कि दूसरे लॉकडाउन के बाद उनकी पोस्टिंग राजस्थान के बीकानेर जिले के एक गांव में कर दी गई थी। ये गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा हुआ था। इसके आसपास कोई भी शहर नहीं था। बीकानेर भी इससे तकरीबन 70 किलोमीटर दूर था और बीकानेर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही बस लगी हुई थी जो कि सुबह को बीकानेर जाती और शाम को वापस आ जाती। एक शाम तकरीबन 8:30 बजे आकाश उसी बस से उस गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद आकाश देखते हैं कि गांव की आबादी ज्यादा नहीं है और स्कूल पर भी ताला लगा हुआ है। रात बहुत हो चुकी थी और उस स्कूल के दरवाजे की चाबी भी आकाश के पास नहीं थी। इसलिए आकाश उस रात गांव के किसी एक घर में रुकने का प्लान करते हैं। आकाश ने इधर उधर पूछताछ की लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने घर में रुकने के लिए जगह नहीं दी। आकाश परेशान थे कि अब वो कहाँ रुकेंगे। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में रुकने के लिए कहा। आकाश उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनके घर पर चला गया। जब वो उनके घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है। उस कुटिया में एक मटका पड़ा है और अंधेरे में दीपक जल रहा है। बाहर आंगन में एक चूल्हे पर एक बुजुर्ग महिला खाना बना रही है जिसने लंबा घूंघट निकाल रखा है। लेकिन आकाश ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति आकाश के लिए आंगन में एक चारपाई लगा देता है और आकाश को उस चारपाई पर बैठने के लिए बोलता है। आकाश तुरंत उस चारपाई पर बैठ जाता है। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति उसी मटके से आकाश के लिए एक पानी का लोटा भरकर लेकर आता है और आकाश को पानी पीने के लिए बोलता है। आकाश ने जैसे ही पानी पीना शुरू किया तभी वो बुजुर्ग महिला एक गंभीर आवाज में बोलती है कि कौन है आप और क्यों आए हैं यहाँ पर। तभी आकाश उन्हें बताता है कि वो उनके गांव के स्कूल का एक अध्यापक है और वो पहली बार आज इस गांव में आया है। स्कूल की चाबी उसके पास नहीं होने के कारण वो उनके घर पर रुका है। आकाश के इतना बोलते ही वो औरत आकाश को बड़े ही अजीब तरीके से घूरते हुए बोलती है, क्या आप सच में हमारे इस गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए आए हैं? लेकिन इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आएगा कौन और आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? शायद आप इस गांव के विद्यालय की सच्चाई नहीं जानते। इतना सुनते ही आकाश बड़ी हैरानी के साथ बोला कि सच्चाई? आखिर कैसी सच्चाई? एक विद्यालय में भला क्या खतरा हो सकता है? तभी वो औरत आकाश को बताती है कि खतरा विद्यालय से नहीं है बल्कि उस स्कूल में कैद उन आत्माओं से है जिनकी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। और जब तक उन आत्माओं की मुक्ति नहीं होती वो विद्यालय एक मौत का घर है और उस विद्यालय में रुकना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज से पहले कई लोगों की जान ले चुका है ये विद्यालय। जो भी शिक्षक यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता है वो रहस्यमय तरीके से या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश दूसरे दिन स्कूल से बाहर मिलती है। हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप भी इस विद्यालय से दूर रहे तो ही सही है। वापस अपने घर चले जाइए, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? लेकिन आकाश के मन में एक सवाल था कि आखिर वो आत्मा किसकी है और उस विद्यालय में कैसे कैद हो गई। आकाश जब उनसे इस बारे में पूछता है तब वो बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब ये विद्यालय नया नया बना था तब 2 अध्यापक गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बच्चे सुबह को विद्यालय जाते और शाम को वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में बहुत तेज भूकंप आने की वजह से कई लोगों के घर गिर गए और उस विद्यालय की छत भी गिर गई जिसमें वो बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों सहित अध्यापक भी उस विद्यालय की छत के नीचे दबकर मर गए। जब गांव वालों ने वहां जाकर देखा तो बच्चों और अध्यापकों की हालत बहुत ही दयनीय थी।
गांव वालों को बहुत बड़ा सदमा लगा, इसलिए उन्होंने उस विद्यालय को बंद कर दिया। काफी साल बीत जाने के बाद एक दिन सारे गांव वाले फिर से एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना विद्यालय को खोल दिया जाए, क्योंकि इस गांव में दूसरा कोई विद्यालय था नहीं। इसलिए सारे गांव वाले मिलकर इस विद्यालय को दोबारा से शुरू करने का एक निर्णय लेते हैं। टूटे हुए विद्यालय को फिर से बनाकर बाहर से एक अध्यापक को बुलाया जाता है ताकि वो फिर से बच्चों को पढ़ा सके। उस अध्यापक के आने के बाद उस विद्यालय को फिर से शुरू कर दिया गया। शुरुआत के दिनों में तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बच्चे आराम से पढ़कर स्कूल से घर वापस आ जाया करते थे और शिक्षक भी बड़ी आराम से स्कूल में रहा करते थे। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं अचानक से उस अध्यापक को क्या हुआ, वो भागते हुए गांव वालों के पास आया और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझे इस विद्यालय में नहीं पढ़ाना आज से बात। लेकिन जब गांव वालों ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है और तुम क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, तो वो कुछ भी नहीं बता रहा था। वो बस इतना बोल रहा था कि मुझे ना ही तो इस स्कूल में रहना है और ना ही इस विद्यालय में रहना है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जानेंगे हम अगले भाग में। अगले भाग को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं अगले भाग में।